Hello everyone, welcome to OS Academy. So तुम्हारा OPSC रो प्रीलिम रिजल्ट बाहर सारी सो नेक्स्ट मेन पाई केमती प्रिपेयर होबा तो आज आम से विषय रे डिस्कस करबा और स्पेशली GS2 उपरे जोटा कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस चैप्टर अछि जो सब्जेक्ट अछि तार उपरे सो मेन तुमरो प्रोबेबली जनवरी एंड या फेब्रुआरी फर्स्ट वीक भितरे हबार चांसेस अछि सो वी हैव ओनली 60 days एवरेज 60 days तो 60 days रे केमती आमे ये चैप्टर टाको को स्ट्रेटेजी रे पढ़ेबा केमती पढ़ेबा आम अप्रोचेस कोन रहबे पड़िबो तो ये वीडियोटा टोटली ताहारी ऊपर ही डिस्कस करबा सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल सी द सिलेबस तो फर्स्ट सिलेबस कोन अछि तो एटा तुम पाखरे जोटा अछि एटा कंप्लीट ऑफिशियल सिलेबस तो माने देखि पारथो न स्क्रीन रे आउ ए पॉलिटी एंड गवर्नेंस चैप्टर रु लास्ट ईयर लाइक मोर देन 10 क्वेश्चन आसीतला टोटल 17 12 टा 15 मार्कर ता भीतर तुमको 10 टा अटेंड करियर अछि एंड नेक्स्ट 5 टा 20 मार्कर व्हिच इज एवरीथिंग एवरी इन कंपलसरी सो 17 टा क्वेश्चन रु मोर देन 10 आज फ्रॉम ऑन पॉलिटी एंड गवर्नेंस तो एटा देखो जे एई चैप्टर इंपोर्टेंस केते अछि जीएस2 पई तो एटा कंप्लीट करबा ही गोटे बहुत बड़ा इंपोर्टेंट आ ये बहुत बड़ा इंपोर्टेंट टैक्स भी आ एथरे ही आमे बेटर कले तो हमर ओवरऑल मार्क रे भी बहुत फरक पकेबा बहुत बेटर स्कोर हो तो आम फर्स्ट सिलेबस को सेग्रीगेशन करवा सिलेबस को आम स्टेप बाय स्टेप सिलेबस को देखिए फर्स्ट कौन तो यहाँ तुम आगे जोटा अच्छी यहाँ ऑफिशियल सिलेबस यहाँ जोटा अच्छे यहाँ ऑफिशियल सिलेबस तो आम ऑफिशियल सिलेबस ही देखा नेक्स्ट मुझे सेग्रीगेशन कर देछि तो सेग्रीगेटर आम देखा नेक्स्ट कोटा कोटा इंपोर्टेंट आ केमती पढ़ा आ को सोर्स फॉलो करवा ता ऊपर ही देखा सो ओके सो नेक्स्ट योर फर्स्ट जब भी तुम्हें पॉलिटी पढ़ी तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हें टैकल कर द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जमती जते प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट गुड़ा होगला जमती 1909 रे मर्ले मिंटो रिफॉर्म या 1999 19 मॉन्टागू चेम्स कोड होगला कि 1935 इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट होगला तो हाउ दिस एक्ट हेल्प इन द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन एमती भी आसे 1935 टा ही बेस क्रिएट करथिला इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काइना मोस्ट ऑफ द एक्ट जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन एटा 1935 एक्ट ने हेतला तो फर्स्ट चैप्टर टा हमर सेटा रही जो कि हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग इवोल्यूशन एंड फीचर्स एंड अमेंडमेंट तो फर्स्ट ना तीनटा जाक इंपोर्टेंट ये कौन गोटे तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग रहा जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट गुड़ा पढ़ा नेक्स्ट इवॉल्व हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व जमती कॉन्स्टिट्यूशन जमती प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ थ्रो रे कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली रे जो डिबेट होता नेक्स्ट अमेंडमेंट थ्रो रे तो कॉन्स्टिट्यूशन केमी इवॉल्व है नेक्स्ट तार फीचर्स मेजर फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन इंपोर्टेंट फीचर रहा आ गोटे रही अमेंडमेंट अमेंडमेंट प्रोसीजर कौन आउ इंपोर्टेंट अमेंडमेंट को गुड़ा तो ये देखा तो ये फोकस आम कौटी करवा जमती कहले अंडरपिनिंग रे तीनटा एक्ट अच्छे 1909 19 एंड 35 नेक्स्ट आम कौन देखा जे मेजर अमेंडमेंट यहाँ बहुत टाइम क्वेश्चन आसे पढ़ी एमती अमेंडमेंट रो प्रोसीजर कौन ना को गोटे मेजर अमेंडमेंट रो किसी फीचर्स गुड़ा पचारि ओके एटा गला एटा फर्स्ट देन नेक्स्ट व्हाट आर द इंपोर्टेंट थिंग्स देन फंक्शन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट तो यहाँ समहाउ यहाँ आउ सेपरेशन ऑफ पावर दीटा तो प्राय लिंक होगी थाए तो आमको जो पढ़ार अच्छी तो ये दीटा को डिफरेंट न देखिए सेम जिन देखिए पढ़ार अच्छे तो ये कौन रहा फर्स्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आम समान चलचे समस्ते 7th शेड्यूल दैट इज 7th शेड्यूल तो 7th शेड्यूल रे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अच्छी गोटे अच्छी यूनियन लिस्ट गोटे अच्छी स्टेट लिस्ट आ गोटे अच्छी कनकरेंट लिस्ट तो ये आमको फोकस करार अच्छे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर यूनियन एंड स्टेट भितर केमती रहिले आम फेडरेशन टा ठीक से फंक्शन कर पारिबो विदाउट एनी हिंडरेंसेस केमती आम स्टेट आउ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस ठीक से चलो इश्यूज कौन फेडरलिज्म रे इश्यूज कौन फेडरलिज्म रे इश्यूज कौन आउ व्हाट आर द वे फॉरवर्ड
से इश्यू को आम रिभल्व केमती करें। तो सब क्वेश्चन आसिले तो तुम्हें एमती नुह खाली इश्यूज गुड़ा देखिदेव जे गुड़ा इश्यूज अच्छे यू आर राइटिंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो तुमको से हिसाब से प्रोब्लेम सॉल्यूशन बाहर करार अच्छे खाली प्रोब्लेम को लिस्ट करार ना। तो सब जिते क्वेश्चन फेडरलिज्म उपर आसे तो लास्ट पॉइंट यू कैन ऐड सम कमिशन किसी रिपोर्ट ऐड कल कि तुम वे फॉरवर्ड किसी ऐड कल सॉल्यूशन माने किसी प्रोब्लेम रो सपोज क्वेश्चन आस्क ऑन गवर्नर यहाँ बहुत थर न्यूज रे रहे तो गवर्नर उपर क्वेश्चन आसिले जे गवर्नर फेडरलिज्म गवर्नर पोजीशन फेडरलिज्म को केमती अफेक्ट करुचे आउ ये पोजीशन एबे करेंट कंडीशन रे इंपोर्टेंस केते कि हमको आउ बेटर वे रे केमती गवर्नर पोस्ट को आउ केमती हम स्ट्रेंथन कर परिबा केमती एटा जो एबे एक्विजिशन आसुची गवर्नर उपर सब एजेंट ऑफ द सेंटर भाबे काम करछन्ती तो ये जो पोजीशन टा इज इट स्टिल रिलेवेंट इन द टुडेस फेडरलिज्म और टुडेस इंडिया। तो व्हाट आर द इंपोर्टेंसेस ऑफ द पोस्ट कि आधर आउ कौन मेजर चेंजेस आम पोस्ट रे आनले जोटा कि एटा गोटे इम्पार्शियल वे रे फंक्शन कर पारिबो जोटा कि इट विल द स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म रादर देन ए हिंड्रेंस टू द फेडरलिज्म। तो ये जमती इश्यूज एंड आ गोटे कौन ये इश्यू एंड चैलेंजेस इन द फेडरल स्ट्रक्चर जोटा आम कथा बोले देन डिवोल्यूशन ऑफ पावर स्पेशली एटा आसे कौन एटा आसे हमर पंचायत और म्युनिसिपालिटी केस रे सब कौन स्टेट हो स्टेट पंचायत और म्युनिसिपालिटी को सेतिकी पावर डिवोल्यूशन करना जोटा कि ओरिजिनल 73 और 74 रे मैटेरियलाइज हवा चाहिए तो जेहेतु से पाखे एनफ पावर नहीं पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी सो दे कैन नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ये करंटली तुम देखु जे पंचायत एंड म्युनिसिपालिटी से जस्ट गोटे ऑर्गन होकर रही किसी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने बट जोटा ओरिजिनल एम थिला कॉन्स्टिट्यूशन तो सेटा ए जाए फुलफिल हो पारनी देन इश्यूज कौन अच्छी पंचायत रे तांको पाखे फाइनेंशियल पावर कहीं ना कि केमती कले फाइनेंशियल पावर को आम स्ट्रेंथन कर जो कि से आहरी बेटर वे रे परफॉर्म कर। सो युड़ा आम देखिए नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन। तो ये कौन ये आम देखा जे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशियली भर सेपरेशन पावर आम आर्टिकल के नंबर अच्छे सेपरेशन ऑफ पावर अच्छी आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी एटा डीपीएसपी ऑलरेडी बेले बेले क्वेश्चन भी आसे जे सेपरेशन ऑफ पावर कॉन्स्टिट्यूशन कोटा तो ये डायरेक्टली आम डीपीएसपी आर्टिकल 50 अच्छे। तो ये आम कौन देखा फास्ट देखिए एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशियल भितर जो सेपरेशन ऑफ पावर अच्छी तार किसी कॉन्स्टिट्यूशनल मेकानिज्म कौन कॉन्स्टिट्यूशन में कौ एक्ट अच्छी कौ प्रोविजन अच्छी जे कि एटा आमको एनश्योर करुच्ची जे ये माने गोटे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस मेंटेन करेंगे व्हाइल फंक्शनिंग देयर ड्यूटी। सो नेक्स्ट द डिस्प्यूट रिड्रेसल मेकानिज्म किसी भी प्रॉब्लम हेले ये जो 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हाउ दे चेक एंड बैलेंस इच अदर हाउ दे एंश्योर ट्रांसपेरेंसी हाउ दे एंश्योर अकाउंटेबिलिटी। तो आम एटा सेटा देखिए नेक्स्ट गोटे बहुत बढ़िया टर्म अच्छी जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल एक्टिविज्म वी एवरीवन नो द जुडिशियल रिव्यू इज आल्सो ए फंडामेंटल राइट सॉरी जुडिशियल इशू इज ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुडिशियल रिव्यू रे एबे गोटे जुडिशियल एक्टिविज्म टर्म बेसी एबे न्यूज रे अछि कोन पई ना जुडिशियरी तार कुछ डिफाइंड ड्यूटी को छाड़ी की निज साइड रू किसी भी केसेस को से नहीं सॉल्व करने को ट्राई करूँ जोटा को आम टर्म दो जुडिशियल एक्टिविज्म किसी केसेस रे एटा पॉजिटिव इम्प्लिकेशन थाए आउ किसी केसेस रे एटा नेगेटिव इम्प्लिकेशन थाए। पॉजिटिव कौन पॉजिटिव इंक्लिमेशन रे जोटा गवर्नेंस बा स्टेट किसी करू न थाए जोटा कि बेटर बेटर सेल्फ ऑफ आमर जदि सिटीजन कर किसी गोटे बहुत बड़ प्रोब्लेम को सॉल्व करुचे से केसेस को जदि सुप्रीम कोर्ट नहीं कि किसी गोटे काम कर तो सेटा पॉजिटिव इम्प्लिकेशन जोटार ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट जहाँ करिया कथा सपोज किसी गोटे कलानी लेट्स से कोविड-19 केस है रिसेंटली आरजीकर केस होता तो आरजीकर स्टेट गवर्नमेंट कौन स्टेट गवर्नमेंट ठीक से परफॉर्म बा एक्शन नौ नथला तो से सुप्रीम कोर्ट कौन कला निजे इंटरवेंशन करके स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस को डायरेक्शन देला जे यू शुड परफॉर्म
the investigation rapidly. So it is a case of judicial activism. But what are the negative implication? Negative implication is investigation and policing is a duty of the state. State or duty. But aku किए perform कला judiciary तो ये गोटे टसल है ना between the judicial state आम ये पढ़ले से separation of power तो ये judicial activism is against the separatism of power तो ये आमको मेन रे पढ़िबार अछि जे जुडिशियल एक्टिविटी पॉजिटिव कोन नेगेटिव कोन तो एटा केमिति इंपैक्ट करियो हमर गवर्नेंस को प्रोसेस सो ओके नेक्स्ट हम देखियो कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा प्राय एवरी ईयर गोटे क्वेश्चन एथरो आसुची लास्ट टाइम इंडिया आ फ्रांस ऊपर गोटे क्वेश्चन आस्तला प्रेसिडेंशियल सिस्टम डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड फ्रांस तो सब आम देखियो जे इंडिया सहित जमी मेजर कंट्रीज रहीगले जो कि वेर इन्स्पायर्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्स्पायर्ड फ्रॉम तो तार सहित कंपैरिजन कले आम जमी यूके सहित होगला कि यूएस यूके सहित आसले कौन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी बिटवीन इंडिया एंड ओके कहीं यूके पार्लियामेंटरी सोवरेनिटी था तो से जो यूके ऊपर क्वेश्चन आसे तो पार्लियामेंट जो यूएसए सहित आसे जुडिशियरी जुडिशियरी रे कौन इंडिया और यूएस भितर कौन इंडियन जुडिशियरी रिलेटेड रे कौन डिफरेंस अच्छी तो ये गुड़ा रिलेटेड आसो तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर तो ये आमर राज्यसभा केमती फंक्शन करुच्ची लोकसभा केमती फंक्शन करुच्ची व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द राज्यसभा एंड लोकसभा हाउ राज्यसभा प्रोटेक्ट द हाउ राज्यसभा प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द स्टेट करो केमती राज्यसभा एक्ट करे गोटे स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे राज्यसभा और लोकसभा भीतर बेसिक डिफरेंस कौन को एरिया रे लोकसभा पावर अधिक अच्छी को एरिया राज्यसभा पावर अधिक अच्छी तो यही सब जिन आम यही चैप्टर पढ़ा सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी जोटा भी ऊपर पढ़ले बट तार आउट के डिटेल पढ़ा तो सेटा कौन ना व्हाट आर द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन तो सेमती एटा कौन जमती एग्जीक्यूटिव कहले डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट जमती प्रेसिडेंट हो गले प्राइम मिनिस्टर हो गले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिमिलरली स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट एग्जीक्यूटिव रे सीएम हो गले एडवोकेट जनरल हो गले गवर्नर हो गले तो डिफरेंट ब्रांचेस तो तार फीचर कौन तार ड्यूटी कौन व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट कहीं कंसल्ट प्राइम मिनिस्टर कहीं कंसल्ट करती एवरी जिन सब जिन प्रेसिडेंट को ता ऊपर कौन देन जुडिशियर इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर तो जानते आमर गोटे इंटीग्रेटेड जुडिशियरी इंडिया रो इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियरी तो सेटा केमती कौन सी इंडिपेंडेंस को स्ट्रेंथन करके रखिए केमती से जस्टिस डेलीवर सिस्टम को आउरी बेटर वे रे ऑर्गेनाइज कर पारे तो सेटा ऊपर गला तो देन फोकस ऑन कीवर्ड तो इलेक्शन कमिशन हो गला हमर जो डिफरेंट एग्जीक्यूटिव या डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अच्छा तो तापर एटा एडवोकेट जनरल इलेक्शन कमिशन पब्लिक सर्विस कमिशन तो से माने केमती हाउ इलेक्शन कमिशन एंश्योर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन केमती एंश्योर करे तो से रिलेटेड हो गला देन अनदर थिंग इज दैट द प्रेशर ग्रुप इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट सब बेले प्रेशर ग्रुप हाउ प्रेशर ग्रुप इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट एक्टिविटी कि गवर्नमेंट रिलेटेड पॉलिसी को केमिति प्रेशर ग्रुप के एनजीओ गुड़ा अफेक्ट कर ओके नेक्स्ट साइलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट एटार गोटे दुईटा डिफरेंस मेजर अच्छे गोटे अच्छी आरपीए 1950 अनदर अच्छी आरपीए 1951 what are the major difference between the what are the features of RP 1950 act तो ये आमको यही रिलेटेड किसी पढ़वार अच्छी जमती एंटी डिफेक्शन हो गला कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन एमपीज होगा कई जो दुईटा जाक एक्ट रो कौन कौन इंपोर्टेंट फीचर्स होगा सेटा नेक्स्ट एटा गोटे ओडिशा रिलेटेड अच्छी राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट एंड लोकायुक्त एक्ट सब अल्टरनेटिव है कि गोटे क्वेश्चन आसूसी लास्ट ईयर क्वेश्चन को जो देखियो
तो एटार कौन वैलिड आम एगुड़ा तो सोर्स जानी बट एटा बेले बेले कौन ना तुम्हें सोर्स गवर्नमेंट वेबसाइट को डायरेक्ट सर्च करिवो यू कैन फाइंड दिस वन ओडिशा राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट एंड ओडिशा लोकायुक्त एक्ट तो यही दुईटा एक्टर को इंपोर्टेंट जिनस को आम देखा फास्ट कौन ना यार ऑब्जेक्टिव कौन अच्छी एक्टर ऑब्जेक्टिव कौन आ गोटे कौन इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस कौन आउ से किसी भी गैप्स अच्छी कि किसी ड्रॉबैक्स अच्छी ताकू आम केमती एड्रेस करवा व्हाट आर द सॉल्यूशन ओके तो यहाँ गोटे इंपोर्टेंट ओडिशा रिलेटेड ताको डिफरेंटली कवर करार अच्छे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आमर जिते सब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अच्छी तार अपॉइंटमेंट केमती हो प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इलेक्शन कमिशन रिसेंटली न्यू चीफ जस्टिस वाज अपॉइंटेड तो यहाँ किए अच्छा ना तुम्हें कमेंट बॉक्स लिखो यहाँ तुमको दिहला गोटे क्वेश्चन सो ओके नेक्स्ट इलेक्शन कमिशन ये जान चीफ इलेक्शन कमिशन अपॉइंट कर गोटे कंट्रोवर्सी होता कहीं सुप्रीम कोर्ट तार जजमेंट देते नेक्स्ट सेंटर तार गोटे ऑर्डिनेंस नहीं कि से ये को चेंज कर देता तो यार इफेक्ट कौन यहाँ गोटे करंट अफेयर्स टॉपिक तो यू शुड ऑल्सो फॉलो दिस and you should cover this okay next you can see statutory regulatory and constitutional body जमती आम सेबी की नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन बेस मोस्ट ऑफ द टाइम नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन कंपोजिशन एंड फंक्शन पकईदे तो आज जी रही सेबी रहीगले नीति आयोग ये सब कमिशन रोल कौन फंक्शन कौन ऑब्जेक्टिव कौन गवर्नेंस रिलेटेड तो ये पढ़ा नेक्स्ट गवर्नेंस पार्ट ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस तो गवर्नेंस पार्ट रे सब तीन चार्टा जिनस गवर्नेंस सब इंपोर्टेंट गोटे ई गवर्नेंस होगा गोटे डिजिटल गवर्नेंस सेम आज ई गवर्नेंस एक्ट PIL देन सिटीजन चार्टर बट गवर्नेंस सब जिन गोटे जिनस वन इज अकाउंटेबिलिटी एंड इन ट्रांसपेरेंसी ये दुईटा हूँ बहुत बड़ कीवर्ड आम केमी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करवा गोटे गवर्नेंस प्रोसेस तो यहीटा को ही पढ़ाटा ही यहाँ ही क्वेश्चन आसे आईटा को केमी आम स्ट्रेंथन करवा व्हाट आर द इश्यूज करेंटली कौन कौन इश्यूज अच्छी तो सेगुड़ा ये कवर करवा ओके नेक्स्ट द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज सब गोटे गोटे क्वेश्चन आसे जे रोल ऑफ सिविल सर्विसेज यहाँ प्रायतः टाइम अल्टरनेटिव रे गोटे गोटे क्वेश्चन आसे कि सिविल सर्विस रो रोल कौन नेशन बिल्डिंग प्रोसेस रे कि एटा को आम सिविल सर्विस को केमिति व्हाई सिविल सर्विस कॉल्ड द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया ठीक अच्छे तो सिविल सर्विसेज कौन तांकर ट्रेनिंग प्रोसीजर कौन एबे कौन कौन इश्यूज अच्छी कौन गवर्नमेंट इनिशिएटिव अच्छी करप्शन रो इश्यू को आम केमती बेटर वे रे टैकल कर परिबा आउ यार वे फॉरवर्ड कौन योर ओन वे फॉरवर्ड इश्यूज पर so these are the things that you should focus on this part then the panchayat raj institution in odisha एटा गोटे देखियो जे फर्स्ट तो स्ट्रक्चर केमती अच्छी ओडिशा रे एटा जानछ 3 tier system then what are the issues and way forward तो केमिति constitutional program अच्छी how PRI works in odisha and their role in local government तो एटा कवर अच्छे नेक्स्ट आम एटा को केमती कवर करवा so here I have seen the strategy to cover the entire syllabus first तो complete syllabus रो every part को cover करियो तो एटा कौन ना गोटे मेजर सोर्स होची लक्ष्मीकांत and another thing that you should cover कि सबू चैप्टर तुमर गोटे ओन समरी नोट्स थिबा दरकार तो जेमिति को एग्जाम पूर्व तुमर शॉर्टली रिवीजन हो जो नेक्स्ट यू इंटीग्रेट द करंट अफेयर्स बिना तो ये जीएसटी रो पॉलिटी एंड गवर्नेंस जदि करंट अफेयर्स कवर करूनो देन यू मिस ए लार्ज पार्ट ऑफ द सिलेबस ओके नेक्स्ट practice as many as previous year question okay then you write the mock
So really OS Academy also runs the main test series program, so you can also join that because it give you an exam like experience, how to write in a exam like environment, and it boosts your confidence. So okay, next, how to value edit, value addition केमती करवा ए चैप्टर रे, कहीं ना एटा गोटे बहुत डायनामिक चैप्टर, बहुत करंट अफेयर रिलेटेड अच्छे। तो फर्स्ट तो करंट अफेयर्स को लिंक करे पड़े जे एबे न्यूज़ कौन चली किसी भी। नेक्स्ट यू ऐड सम कमिटी एंड कमिशन रिपोर्ट, जेमती भी वन नेशन वन इलेक्शन इश्यू चलता, तो सेठी कौन जमती भी कोविंद रिपोर्ट, रामनाथ कोविंद रिपोर्ट न्यूज अच्छी। तो यहीटा को तुम केमती मेंशन करवा एग्जाम रे। सेमती जदि फेडरलिज्म रो केसेस अच्छे, फेडरलिज्म रे क्वेश्चन अच्छे, तो ये सरकारिया कमिशन हो गले कि पुंची कमिशन हो गले, यार फीचर कौन, व्हाट सरकारिया कमिशन टेल्स अबाउट द फेडरलिज्म, व्हाट पिंचू कमिटी रिकमेंडेशन रिपोर्ट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, तो वैल्यू एडेड हिसाब से काम करेंगे ये जो आम एग्जाम मेंशन करवा राइटिंग रे। तो नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सब बेले किसी भी हम तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वन ऑफ द मोस्ट वैलिड सोर्स तो कि तुम्हें एग्जाम रे आम आंसर रे लिखिपर, जमी सुप्रीम कोर्ट जो सपोज बेसिक स्ट्रक्चर रिलेटेड किसी क्वेश्चन अच्छे, तो यू कैन राइट केस आनंद भारती केस। सेमती सपोज देयर conflict between fundamental right and DPSP, we can quote the Minerva mill case। सेमती एसआर बोमाई केस हो गले कि पुट्टास्वामी जजमेंट हो गला कि नवतेज सिंह केस हो गला, ठीक है। श्रेया सिंगल केस, विशाखा जजमेंट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को आम आम आंसर रे इंटीग्रेट करवा। नेक्स्ट ARC रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन, देयर आर टू, द फर्स्ट एंड सेकंड ARC। तो मोस्टली यू फोकस ऑन द सेकंड ARC। तो सेकंड ARC कौन, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम ऊपर कौन कहला, केमिति गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करबा ता ऊपर कौन कहला, हाउ टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो सेमती लॉ कमिशन कौन रहिला, एबे सपोज यूसीसी चलची, व्हाट लॉ कमिशन सेज अबाउट यूसीसी। तो okay, these are all the things that you can use as a value added material। So okay, this one this is for today। Okay, next we will discuss the previous year question related to polity and governance chapter। Okay, until then, thank you, all the best।